बुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अगर आप चाहते ना तो फैन बनो सर, इसके फैन बनो। I mean, how would you play him? He's like a nightmare, isn't he? He's stutters away from off a back. वो कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक तो हो सकता है, पर अब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लगते हैं, अच्छा लगता है। और रोहित शर्मा और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो उनका बड़ा मजेदार मुकाबला होता है, तो इस दफा किससे एक्सपेक्टेशन है, कौन बाजी मारेगा? जो भी कर दे बस आउट कर दे। अगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों। तरफ पाकिस्तान के ना बैट्समैन के ना टांगे। He's the best all format bowler in the world, bar none. And even if you दूसरी बात, जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये गाली नहीं देनी। ये गधों से भी बदतर है, गधे भी तो बोल सकते हैं ना, गधों से भी बदतर है। अब ये आपसे एक और पूछ रहे होता, एक ओवर में 10 स्कोर चाहिए। अब दोनों बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह, दोनों में से कौन सा है कि 10 स्कोर नहीं होने देगा? बुमराह। Bumrah. Oh, can't. No. He's a genius. That man at the moment, he's so skillful. He can swing the ball away from a right-hander, which finds your outside edge, but his most dangerous ball is coming. बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया, वनडे का बॉलर है जी, छोड़े ही दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया, टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया। तो भाई हमारे तो बच्चों को ये मैचेस दिखाने चाहिए यार बिठा के। इसलिए क्या जबरदस्त बॉलर है। मैं कहता हूँ कि कोई मैच नहीं है बुमराह का, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, मजा आता है बॉलिंग देखने का, जिस अप्रोच के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो बॉलिंग। बुमराह एक वन साइडेड बॉलर है जी, दुनिया का उसका कोई मुकाबला तो है नहीं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और पहचाना भी इसी तरह ही जाता है वो। तो ये एक दिलेरी, क्लैरिटी है मैनेजमेंट की तरफ से, उसका अपना कॉन्फिडेंस इतना है, और नो डाउट टेस्ट मैचेस में उसने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है इंडिया के लिए, प्रेशर से निकाला टीम को। क्या जबरदस्त क्या मारा है, उफ तौबा। हम बात करते हैं ना अमूमन, सब पूरी दुनिया बात करती है बेसबॉल, है ना, यही जुमला है ना, तो मेरा उससे बता दिया कि भाई ये स्टार्ट करने वाला मैं हूँ। हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे, तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। रिजवान ने बोला या किसने बुझाया, शादाब ने या हारिस रऊफ ने बोला है कि लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए ना, तो मैं शाहीन शाह अफरीदी से ओवर कराऊंगा, बुमराह से नहीं कराऊंगा। मैं सोच रहा था यार ये लोग क्या बातें करते हैं, T20 के लास्ट ओवर में अगर 8 रन चाहिए तो मैं शाहीन शाह अफरीदी से ओवर कराऊंगा, बुमराह से नहीं कराऊंगा। ये बयान किसने दिया था? मेरा ख्याल है रिजवान ने दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे भी याद है इस तरह का एक बयान है। ये प्रोबेबली पता है क्यों ये करते इसलिए कि अपने टीम मेंबर को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, उसको थोड़ा हाई रेट करने के लिए, शायद इस वजह से। किस बात की दुनिया वसीम अकरम की तारीफ करती है कि वसीम अकरम जैसा बॉलर नहीं है, तो वो भी अपने बॉलर को प्रमोट करें फिर। नहीं, मेरे ख्याल से बासत भाई वो करंट टीम का प्लेयर भी है, वो भी वो इस वजह से ना, अगर आप देखें सवाल उस टाइम थोड़ा वो आपको पता फॉर्म में भी था, परफॉर्म भी कर रहा था, तो नहीं वो जितनी भी फॉर्म में वैसे कामी भाई ऑनेस्टली जितनी भी फॉर्म में हो ना, बुमराह से कोई मुकाबला नहीं है, सही है। लेकिन बात सारी ये है कि वो आप जाहिर है आप जब खेल रहे होते हैं तो आप अपनी टीम मेंबर को उठा रहे होते हैं, हमें सवाल भी नोट करना चाहिए ना। सवाल जब होगा बुमराह और शाहीन, तो जाहिर है वो अपने प्लेयर के लिए बात कर रहा होगा, इस सेंस में कहा होगा। नजीर, यहाँ से आप अंदाजा लगा ले, जो होस्ट था उसने सवाल गलत किया था। मतलब वो जिसने थ्रो किया ना, उसको आप तीनों का नाम लेने, हारिस, शाहीन, नसीम, इन तीनों उसमें से कौन लास्ट ओवर करेगा? एग्जैक्टली आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसमें से किसको लेंगे? जब आप बुमराह के साथ आप किसी को नहीं ला सकते, जैसे आप विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, तो वो दूसरे प्लेयर के साथ ज्यादती है, क्योंकि इतना विराट कर चुका है, आप कैसे उससे मिलाएंगे? अचीवमेंट देखें ना सामने वाले की,
टीम से बाहर नजीब, पता क्या ये सवाल टीम के बाहर हम लोगों से पूछे ना तो हम लोग ज्यादा बेहतर बता सकते, ऑनेस्ट जवाब देंगे ना। आपका किसी का से पूछेंगे ना, करंट प्लेयर से पूछेंगे तो वो आपको पता पाकिस्तान में मेंटालिटी है, दिल में बात रख रहते हैं, उसका रास्ता रोकेंगे। तो ऐसे लड़के जाया हुए हैं, तो लड़के ठीक है उन्होंने अपना कैरियर बचाना होता है, ऐसी बात नहीं करनी होती। जिसने भी की है बात वो सीनियर था, मुझे ज़हन में भी नहीं आ रहा, लेकिन उसको कोई डर नहीं है, लेकिन उसने ठीक किया मेरे ख्याल से। जो भी उसने होस्ट ने सवाल किया, उसने अपने प्लेयर्स को मोटिवेट किया, अच्छा किया, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कोई भी होता उसने यही जवाब देना था। सही बात है। मेरा कंपैरिजन, अगर मैं जितनी मैं क्रिकेट देखी है और जिनके साथ मैं खेला हूँ, अगर कंपैरिजन बुमराह का हो सकता है ना तो वसीम भाई के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं। क्योंकि वसीम भाई भी 10 कदम से वो बॉल करते थे, सोच है तुम्हारी नजीब, 10 कदम से। हमने अपना बचपन देखा है बासित भाई, पूरा वसीम भाई की बॉलिंग वैरायटी क्या थी, क्या मतलब क्या, और टेल को तो वो टिकने ही नहीं देते थे ना। ये जो हमारे साथ अब होने लगा है ना कि टेल अटक गई, आखिर के प्लेयर्स ने कर लिया, वो वसीम भाई के लिए, वसीम भाई तो उनके लिए नाइटमेयर साबित होते थे। क्या जबरदस्त बॉलर है। मैं कहता हूँ कि कोई मैच नहीं है बुमराह का, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, मजा आता है बॉलिंग देखने का, जिस अप्रोच के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो बॉलिंग कर। बुमराह एक वन साइडेड बॉलर है जी, दुनिया का उसका कोई मुकाबला तो है नहीं। इस पिच पे जडेजा का और बुमराह का काम शुरू हो जाएगा, ये मेरा अपना तजर्बा है। होना ना होना तो अल्लाह ताला को पता हो। बुमराह बड़ा नुकसान दिया है, तो उसका बॉलिंग एक्शन भी चेक होना चाहिए। एमन और हम बैठे हुए थे मेकअप में, तो एमन ने कहा इसका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर इंडिया को इतनी डोमिनेंसी किसी ने प्रोवाइड की है ना, तो वो इस वक्त जसप्रीत बुमराह थे। लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली तो उन्होंने मेकअप में कहा था, मैंने ऐसे बोल दिया। असल में मैं तो लाइव सुनना चाह रहा हूं। एक्चुअली मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि उनका मेकअप उनका चेक होना चाहिए। आप भी तो बॉलर हैं, आपको हाथ क्या लगता है बुमराह का? इट्स वेरी माइनर, और जब तक ये आप लैब में जाके इसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तब लेकिन फिर भी अरे वो तो नसीम भाई वो मजाक में बोल रही होंगी, मेकअप में मैंने तो इधर बोल दिया बैठ के। नहीं वो आप मजाक में कह रही थी? नहीं मैं मजाक में नहीं कह रही थी, मैंने न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी। ये बात है अमन ने कही है कि बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ये टाइटल में खबर होनी चाहिए कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बॉलर ने बुमराह के एक्शन को चैलेंज कर दिया। भाई देखिए ना, अमन ने अगर ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है तो मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी कि इनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया को यहाँ तक लाने में इस वक्त बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है। Oh, Jasprit Bumrah was absolutely fantastic. बुमराह है बस, बुमराह ठीक है। बुमराह ने गुमराह किया हुआ है, बुमराह ने क्या किया हुआ है? गुमराह किया हुआ है सबको, गुमराह किया हुआ है सबको। ओए होए, आपकी नजर में बुमराह एग्री करता हूँ इनसे, वो पुराना प्लेयर है। आप असल की गई है। इन स्विंग आती है, बस एक ही बॉल कटा और इंडिया वालों को वो पता चल गई है, ठीक है, वो जस्ट ऐसे लेग साइड पे करते हैं सीधा बाउंड्री से बाहर। यार तू मतलब कि जस्ट एक ही बॉल आती है तुझे, और कोई बॉल नहीं आती। वैसे ही तुझे बनाया मैंने वर्ल्ड क्लास बॉलर, यार तू डूब के मर जा, शर्म कर, ये ले लानत। What makes Bumrah so unplayable, especially he's been his prime? इतने unplayable कैसे बनते हैं वो? अगर मैं आपको कहूँ कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। मगर पता कौन उठाता है, कौन सा कप्तान उठाता है? जो नीयत का साफ होता है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए। जब हारिस बॉलिंग करने आता है, नथिंग अगेंस्ट हारिस, ही इज बीन पाकिस्तान मेन बॉलर, आता भी वो फर्स्ट चेंज में है। मुझे लगता है, या मैंने उसका रैकेट भी देखा है कि ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है या एज लगी है, स्लिप में गया है, बड़ा कम होता है उसका, बॉल स्विंग नहीं होता। जब एक फर्क इसको भी नहीं पड़ रहा है, जो लाइन लेंथ है जसप्रीत बुमराह की, बड़े राइट एरियाज को हमेशा अगर देखते हैं तो उसको हिट कर रहे हैं, तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात हैं। वो इसको फायदा दे रहा है। देखें हालांकि इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है, वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है इन लोगों को, दोनों बॉलर्स को। रोहित शर्मा ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको कि यहाँ पे इतनी बड़ी केस करके गया है। हार्दिक पांड्या को क्या किया गया है, थैंक यू वेरी मच कि तूने यू हैव कंप्लीटेड माय ड्रीम थ्रू योर बॉलिंग्स। ये होता है ऐसा ही थैंक्स गिविंग। विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट एंड मार्नोस लबोशेन, एज ए बॉलर आमिर कैसे डिस्क्राइब कर? देखिए मैं विराट तो मेरा इन सब में फेवरेट है, मैं हमेशा कहता हूँ। एज अ कैप्टन
2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचे इंडियन टीम। 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रनर्स अप रही इंडिया, फिर 2023 ODI वर्ल्ड कप के रनर्स अप रहे, एंड फाइनली 2024 में दे हैव लिफ्टेड ट्रॉफी। बार बार उस स्टेज पे आना, हार जाना, एंड देन डज इट मीन फॉर टीम इंडिया? एंड ऑफ कोर्स देखो यार, हम तीनों पाकिस्तान से खेले हुए हैं, हम तीनों को एग्जैक्टली पता है बीच की बात क्या है। हफीज़ भी जानता है, यूनुस भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। जो नीयत का साफ होता है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए, उसके लिए चाहे मुझे गलत तो नहीं, जो सही है वो मुझे करके छोड़ना है और मुझे उस लड़के को बैक करना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, फिर उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही है ना, किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एमी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता था रोहित शर्मा। रीजन बीइंग इज कि उसका एक टारगेट था, एक मकसद था कि टीम इंडिया या हिंदुस्तान को एक दफ़ा वो वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। अब उस प्रोसेस के लिए उसने विराट कोहली का साथ दिया। आप भी जानते हो वो नेचुरल ओपनर नहीं है, उसने खिलाया, उससे नहीं खेली जा रही वो गेम, उसकी है ही नहीं। उसको रन बॉल खेलना है, उसको बीच में 2 चौके मारने हैं, बाद में आगे स्ट्राइक रेट ठीक करने के लिए इधर उधर चलाया तो उसने स्ट्राइक रेट ठीक हो, ये उसकी नेचुरल गेम है, खिलाया। लेकिन मुझे ये बताएं कि हार्दिक पांड्या जिसको वो उसने रिप्लेस किया एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस के लिए, क्या उसने ग्रज रखी उसके लिए? हार्दिक पांड्या को गालियां पड़ी ग्राउंड के ऊपर बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा को रिप्लेस किया मुंबई इंडियंस में। ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको आके यहाँ पे इतनी बड़ी केस करके गया है हार्दिक पांड्या को, क्या किया है, थैंक यू वेरी मच कि तूने यू हैव कंप्लीटेड माई ड्रीम थ्रू योर बॉलिंग्स। ये होता है ऐसा ही थैंक्स गिविंग, दिस व्हाट यू कॉल थैंक्स गिविंग। ये थैंक्स गिविंग के लिए नीतन कप्तान का होना अच्छा बहुत जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, अल्लाह ने इसको 2009 की क्यों इज्जत दी? बिकॉज इसलिए बनता है। इमरान खान को 92 की इज्जत क्यों मिली? बनता था। बाद में क्यों नहीं मिली? बनता नहीं था। सो ऑल वी कुड सी इज अफगानिस्तान सेमीफाइनल करेगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यार हम एक बिखरा स्कैटर्ड शराजा है। इस सारे शराजे को बड़ा अच्छा समाप्त किया हफीज ने, बड़े अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने आपको कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, एंड देन कम्स फ्रॉम the guy who I really respected and respect till the day now, because इसका मकसद सिर्फ ऑनरेबली ये होता है कि पाकिस्तान को फायदा हो। मेरा सिर्फ ये मसला था कि मैं निशानदेही कर दूं, निशानदेही भी 10-20 साल से कर रहे हैं। डिटीरिएशन पाकिस्तान क्रिकेट आज की नहीं, बिल्कुल ट्रॉफी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की डिटीरिएशन 20 साल का प्रोसेस है जिसका एंड रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या के बारे में बात की कि कैसे रोहित शर्मा ने उनको बैक किया, सोचने की बात है हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी, हर कॉन्टेक्स्ट में, कि उन पे जब बुरा वक्त आया, ही सेड कि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज हियरिंग अबाउट फ्रॉम द लास्ट 6-7 months, बट आई स्टेड क्वाइट एंड आई न्यू दैट आई विल रिप्लाई ओनली डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कैप्टन आपको बैक कर रहा है, एज अ प्लेयर जब आप उस रफ पैच से गुजर रहे हैं, उस डार्क पीरियड से, खामोश रहना हफीज, अपने आप को डिग्निफाई जो है करके उस डिग्निफाइड तरीके से उसको कैरी करना, फिर ऐसे जवाब देना, हाउ स्पेक्टेकुलर। हम हमेशा ये मानते हैं और हमने सुना भी है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल। अगर आप इस टीम की तरफ जाएं तो देखें, इंडिया की टीम की ये जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम सब ने ये क्रिकेट खेली हुई और हमें पता है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कामयाबी मिलती ही मिलती, तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता। तो देखें उनके 1-2 मरतबा ऐसे आए कि दे वर वेरी क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप, दे कुडंट डू दैट। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस कैसा था, जैसे कप्तान खुद बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके, विच वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि एवरीवन हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस को, अगर आप हार्दिक की बात करें, हमेशा जो अच्छा प्लेयर है या जो बड़ी स्टेज को के अंदर परफॉर्म करना चाहता है, वो छोटे मोमेंट्स कैच नहीं करता, वो बड़ी जगह का इंतजार करता है। अगर आप बात कर लें कोहली की, तो उसने क्वाइट रहा, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने उसको काफ़ी तरीके से कहा कि शायद ये ही इज़ डन एंड डस्टेड, फिर बात करते हैं। लेकिन ये क्वाइट मैसेज है कि जो बड़ा प्लेयर है वो उसको कैसे आपने डील करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रोहित शर्मा या विराट कोहली ये यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेगेसी को उन्होंने छोड़ा है, दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। व्हाट मेक्स बुमराह सो अनप्लेएबल? ही इज बीन हिज प्राइम, इतने अनप्लेएबल कैसे बनते हैं वो? अहमद आपसे पूछते पहले। देखिए फातिमा, अनप्लेएबल तो कोई भी इंसान नहीं होता है। वो जबरदस्त बॉलर है, वो इसलिए कि वो उनकी डिटर्मिनेशन ऐसी है
वो अपने स्किल्स पे काम करते हैं, वो चीजें ग्रांटेडली नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि उनका नाम बन गया और उसके बाद जो है वो जो बेसिक्स है उससे दूर चले जाए, वो बेसिक्स बढ़ा देते हैं। जो अच्छे बॉलर जो लेजेंडरी की तरफ जाते हैं ना, वो हर आए दिन अपने जो काम है, जॉब है, उस पर फोकस करते हैं, चीजें आगे लेके जाते हैं, ना कि उनको पावर के नशे आ जाते हैं। तो उनके पास भी बहुत पैसा है, उनके पास भी बहुत बड़ी आवाम है जो उनकी फैंस है, लेकिन वो कभी भी आप उन्हें देखेंगे वो अपने आप में रहते हैं, वो कभी भी डी फोकस नहीं होते। तो मेरे ख्याल से जो इंसान अपना डी फोकस नहीं होता और अपने काम से काम रख के मेहनत करता है, उसने तो ऊपर जाना है। मेरा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं इस वक्त बैटर्स की बात करूं, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट एंड मार्नोस लबोशेन, एज ए बॉलर आमिर कैसे डिस्क्राइब कर? देखिए, मैं विराट तो मेरा इन सब में फेवरेट है, मैं हमेशा कहता हूँ। जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई नियर अभी करेगा उसकी अचीव। यस, बाबर का आप कह सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि वनडे और टेस्ट का तो वो मुझे लगता है कि मुश्किल प्लेयर है। अगर आप टेक्निक की बात करें तो उसकी टेक्निक बड़ी मुश्किल है। वनडे में मार्जिन ऑफ एरर कम है कि उसको आप ज़रा सा टांग पे बॉल करें या बाहर करें, वो आपको हर्ट करता है। टेस्ट में उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, जितना लंबा खेलता है। लेकिन लेबोशेन ही इज़ ओके, बट जो रूट की भी आप अगर इंग्लैंड की तरफ से उसकी देखें, सर्विसेज देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इंग्लैंड की हिस्ट्री का। फिर केन विलियमसन, वो आई थिंक मेरा बहुत फेवरेट है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अबव ऑल ऑफ देम विराट कोहली को मैं इसलिए कहता हूँ कि उसकी अगर आप अचीवमेंट्स देखें तो देयर इज़ नो मैच। और जहाँ जो मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि मुझे भी प्रेशर में बॉलिंग करते हुए मज़ा आता है। अगर आप उसकी भी हमेशा देखें, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं हमेशा क्रूशल मोमेंट्स पे हैं, और उसने इंडिया को मैचेस जितवाए हैं। और बॉलिंग में अगर मैं आपको कहूँ कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शाहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा है। ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें, और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। ये बाजों के लिए मुश्किलात हैं। ये वही पिचेज हैं जहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए, जैसा आप भी कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स के लिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा उनके लिए मदद मौजूद नहीं है, तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन ये क्या खासियत है? देखिए, इसकी लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। तो बार बार हम लोग ये बात करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट। हमारे बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई। मेरा ख्याल है शाहीन अनफिट रहा, अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो नहीं खेल सका, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नहीं खेल सका। हारिस राउस डेब्यू मैच में अनफिट हो गया, वो उसके बाद वो भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका। नसीम शाह हमारा अनफिट हो गया उसके इंग्लैंड के ख़िलाफ़। कोई टेस्ट, जो नए लड़के खेले थे वो वाइट बॉल खेलते ही नहीं। तो इसलिए हमारे जो बॉलर हैं बाज़ का उनकी जो लेंथ है वो इधर उधर हो जाती है, और इन विकेटों पे ज़रा भी एरर नहीं है बचने। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, जी हाँ, जस्सी पाजी का पाकिस्तान के अंदर जो खौफ है ना, वो आपने देख लिया इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करिए जो हमारे टीम इंडिया के फ़ैन हैं और जसप्रीत बुमराह के फ़ैन हैं। तो आपने सुन लिया किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे डिस्कशन कर रहा है कि यार जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर इस दुनिया में नहीं है इस समय, और अगर इसका कंपैरिजन किसी के साथ हो सकता है तो वो किसी ज़माने में वसीम अकरम थे, उनके साथ अभी कंपैरिजन किया जा सकता है। वसीम अकरम भी बहुत ही अच्छे बॉलर थे, ये मानना पड़ेगा हमें। और जसप्रीत बुमराह आज के समय में सबसे टॉप बॉलर है, और उसके जैसा कोई नहीं खेल रहा है अभी इस समय, उसके जैसी बॉलिंग कोई नहीं कर रहा है। जसप्रीत बुमराह ने हर एक बड़े टूर्नामेंट में भारत को जीतने में अहम भूमिका निभाई है, और उन्होंने जब भी बड़े मौके पे भारत को विकेट की ज़रूरत थी तब भारत को विकेट दिलाई थी। आपको याद होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी
जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी 2023 के वर्ल्ड कप में, जिसमें भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भले ही हार गई थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रिजवान को और बाबर को आउट करके भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलाई थी। 2024 के वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को अमेरिका में जब मैच हुआ था जिसमें भारत 119 रन पे आउट हो गया था, उस मैच में भी जसप्रीत बुमराह ने रिजवान को आउट करके भारत को एक ऐसी सफलता दिलाई थी जिसके बाद उस मैच को भारत ने जीत लिया था। वो मैच भारत हारा हुआ स्थिति में था लेकिन जीत गया था भारत।